हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम वाई सुमित में। बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। साइंस का पेपर देने जाने से पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड की परत प्रयुक्त होती है, यानी AgCl। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित रासायनिक समीकरण है बी ए। इधर जो है देखिए, अगर रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो आगे SO4Cl2 की जगह पे आ गया है और Cl2 की जगह पे SO, यानी ये जो है हमारी कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, एक भूरे रंग का चमकदार X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाता है, इस तत्व का नाम लिखिए। कॉपर जो है वायु की उपस्थिति में रखने पर काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है गुलाबी होता है। उसके बाद केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग अब पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगला लिखा हुआ है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का पीएच मान है, अम्ल है, तो इसका पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा, क्षार होता। जैसे अगला लिखा हुआ है क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होगा हमेशा। और जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से एक बहुविकल्पी बिल्कुल आएगा। इस तरीके के अब हम बहुविकल्पी नहीं करवाएंगे, आप समझ लीजिए। अगर अम्ल होगा कोई तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा होगा, और शुद्ध जल या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत कम समय हमको लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक विलेन का पीएच, एक विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और अम्लों का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर 6 हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट है। लिखा निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 जो है वो अम्लीय लवण होता है। फिर लिखा पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 होता है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन प्रश्न केवल जो कवर करेंगे। लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलित जल के होते हैं? तो आधे अणु क्रिस्टलित जल के होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, मीठे सोडे का नाम, यानी खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3। दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा, धावन सोडा और मीठे सोडे का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एंटीमनी है, तो एंटीमनी उपधातु है। उसके बाद अधातु है, तो फ्लोरीन जो है वो अधातु है। आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है, तो तांबा जो है धातु है, वो आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करेगी। उसके बाद लिखा हुआ है, धातु है, तो इसमें जो लिथियम है हमारी वो क्या है? धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, तो एनोडिंग कहलाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती? तो कॉपर ऐसा नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम और जिंक दो ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र था CA3PO4 का होल ऑफ ट्वाइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ पीतल है, पीतल मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? तो सीसा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा, केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। PDF आपको हमने ग्रुप पे डलवाई थी, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है, तो जिसमें C डबल बॉन्ड O हो वो उसमें कीटोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन समूह है? तो जिसमें C डबल बॉन्ड O हो वही कीटोन होता है, तो यहाँ कीटोन समूह नहीं है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ। इसमें लिखा होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से किसमें कीटोन समूह नहीं, किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? CH3, हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सब में ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह है,
किंतु ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, देखिए इसमें C डबल बॉन्ड O आया है और इधर H से ना जुड़ा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। एथिल अल्कोहल का पूछे तो एथेनॉल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का यूपीएससी नाम मेथेनल होता है। इसी तरह एस्टेल्डिहाइड का यूपीएससी नाम एथेनल होता है, याद रखिएगा। एसीटोन का आपका आईयूपीएससी नाम प्रोपेनोन होता है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक ऋणात्मक है? फ्लोरीन विद्युत का सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है नियॉन है, अक्रिय गैस है नियॉन हमारी। उसके बाद यूरेनियम रेडियोएक्टिव तत्व है। उसके बाद लिखा हुआ क्षारीय धातुएं हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सभी क्षारीय धातुएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ये सभी क्रियाएं होती हैं। अगला है स्वपोषण है तो क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी चीजें आवश्यक हैं स्वपोषण के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाता है, तो श्वसन में हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका जो है निभाता है। ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का इंपॉर्टेंट है, एटीपी को कहते हैं, याद रखिएगा, ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। सुक्रोज में के रूप में जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। उसके बाद हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अगला प्रश्न हमारा मनुष्य के वक्र एक तंत्र, जो कि वक्र जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव में हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, बाएं अलिंद में जो है शुद्ध रक्त आता है। उसके बाद शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, महाधमनी ले जाती है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे, समय नहीं बचा है बिल्कुल भी। लिखा हुआ पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा फल भाग जो फल में बदल जाता है? अंडाशय जो फल में बदल जाता है। उसके बाद अगला लिखा हुआ निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, प्लेसेंटा से जो है मिलता है। अगला लिखा हुआ है मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। फिर लिखा हुआ है पौधे में कायिक प्रवर्धन में कौन से भाग में अधिक होता है? तने में अधिक होता है। उसके बाद लिखा हुआ है डीएनए पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया? तो मटर का जो है, मटर पे जो है उन्होंने प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ेंगे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़ी आए तो 23 जोड़े। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44। उसके बाद लिखी हुई है जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सागर में हुई थी। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का जो है ये सभी उदाहरण है। अगला प्रश्न है विकास की दृष्टिकोण से मानव का सबसे निकटवर्ती क्या है? चिंपैंजी बंदर। तो उसमें लिंग गुणसूत्रों का को क्या कहते हैं? एक्स वाई। महिला में होता तो एक्स एक्स होता। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल को प्रकट करता है? आर आर जो है गोल को प्रकट करता है। फिर जाइगोट गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। नई जातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक वर्ण से हुई है, इसीलिए आगे लिखा हुआ है मेंडल के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, तो ये कैपिटल टी होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। एक चीज यहाँ पे और देख लीजिएगा, आनुवांशिकता के जनक भी पूछे जा सकते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने जो है जैव विकास का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला लिखा हुआ एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या के फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस टाइप का एक देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या किसमें मापी जाती है? वक्रता त्रिज्या मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कोई दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वह कैसा होगा? या तो वह समतल होगा या तो वह
उत्तल होगा। इसी तरह लिखा हो एक फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती। फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए, F और 2F के बीच में रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम लोग पढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, हीरे में सबसे ज्यादा अधिक अपवर्तनांक होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी चाल क्या होगी, n = c/v लगा देना। हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे अपवर्तनांक का मान रख देना, यहाँ c का मान रख देना, v का मान जो है अपने आप निकल आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा न्यूनतम होती है, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा चाल उतनी न्यूनतम होगी। हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है इसलिए इसमें चाल सबसे अधिकतम होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, सामान्य आंख के लिए दूरबिंद होता है अनंत होता है, सामान्य आंख के लिए निकट पूछे तो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो वो भी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर ये पूछे कि प्रतिबिंब मनुष्य में कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब जो है मनुष्य में रेटिना पर बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आप जान लीजिए। चंद्रमा देखने पर आकाश से कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है, प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिकतम होता है, निर्वात में। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है कांच का अपवर्तनांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, 2 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। आप Q = IT लगा देना। I का मान 2 है, समय का मान 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसी तरह प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो ओम होता है। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से जो है किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ प्रतिरोध का मात्रक अभी बता चुके ओम होता है। इसी तरह आप ओम का नियम क्या होता है, V = I × R होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्रतिरोध R के तार को किसी 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर संयोजित किया जाता है, नया प्रतिरोध क्या होगा, तो जितने भागों में काटा जाए उसका उसी, जैसे 4 भागों में काटा गया तो 4 का 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 16। तो इसमें बटे में उस आंसर को लिख दीजिए, यानी 1/16 आंसर आएगा इसका। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। सामर्थ्य P = V × I होता है। और इसी तरह यहाँ भी P = V × I सामर्थ्य। विद्युत ऊर्जा वाट सेकंड में भी मापी जाती है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, इसमें ऑप्शन नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आएंगे जरूर आपके यहाँ से। 1-2 और देख लीजिए। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर लिखा हुआ है BA फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्रफल संकेत फाई बराबर क्या होता है, B × A होता है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। फिर लिखा हुआ लघुपतन में धारा का मान, लघुपतन में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। फ्लेमिंग विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, इनको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। और PDF मैंने ग्रुप पे डलवाई थी, आप एक बार वहां से पढ़ के पूरे क्वेश्चन जो है पढ़ लिए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमने जो इनको बता दिया है। वीडियो देरी से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही, आवश्यक कार्य पड़ गया, तो अभी थोड़ा बहुत देख लीजिए। और पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। आगे जो है टाइमली वीडियो आएंगी, साथ में आपको जो है इंग्लिश का इस पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और SST की तो बहुत बेहतरीन तैयारी इसी चैनल पे जो है करवाई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को जो है अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें।